Hello viewers, once again I welcome you on my channel that is New Horizon। इल्म, सच्चाई और बहादुरी से मोहब्बत रखने वालों को एक बार फिर से मेरा सलाम। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आर्हीनियस ने एसिड और बेस के करैक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए जो एफर्ट किया था हमने उसको डिस्कस किया था। आर्हीनियस की जो लिमिटेशंस थी हमने इसके बारे में भी बात की थी। आज हम बात करेंगे लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट की। ठीक है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने एसिड और बेस को किस तरह से एक्सप्लेन किया है इसको हम डिटेल में जानेंगे और इससे रिलेटेड जो न्यू टर्मिनोलॉजी हमारे सामने आएगी मैं उसको भी आपके सामने आज एक्सप्लेन करूँगा। स्टूडेंट्स, ये दो साइंटिस्ट हैं लॉरी और ब्रॉन्स्टेड। इन्होंने 1923 में इंडिपेंडेंटली काम करते हुए एसिड और बेसिस को एक्सप्लेन किया था। जो पिछली एफर्ट थी यानी कि आर्हीनियस ने जो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उसने कहा था कि ऑन डिजॉल्विंग द सब्सटेंस स्प्लिट्स अप इनटू पॉजिटिव विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आइंस। ठीक है, पानी के अंदर डिज़ोल्व करने पर जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं उनको हम एसिड कहते हैं, और वो वाले कंपाउंड्स जो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं इनको हम बेस कहते हैं। ठीक है, सो आज की जो रिसर्च है यानी कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड की, ये हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयन की बात नहीं करती, ये बात करती है प्रोटॉन की। इन्होंने एसिड और बेस को जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इन्होंने सहारा लिया है प्रोटॉन का। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम इसको डिटेल में डिस्कस करें, मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं कि प्रोटॉन को हम केमिस्ट्री में किस तरह से लिखते हैं। जब भी हमने प्रोटॉन का जिक्र करना होता है तो हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल ई, न्यूट्रॉन को एन से, और प्रोटॉन को हम लिखते हैं हाइड्रोजन आयन से, पॉजिटिव, H पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा क्यों होता है इसकी वजह जान लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है हाइड्रोजन का जो एटम है दैट इज़ द सिंपलेस्ट एटम, इतना सिंपल कि इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन है। ठीक है, और इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक हो गया। सो स्टूडेंट्स, जो जब हाइड्रोजन का एक एटम जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रा कर लेते हैं समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास न्यूक्लियस है जी, और चूंकि इसके पास है ही एक इलेक्ट्रॉन तो हम इस इलेक्ट्रॉन को इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, अभी चूंकि ये एटम है और इसके ऊपर चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल है। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यानी कि नेगेटिव चार्ज कम होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जब इलेक्ट्रॉन देगा मींस के नेगेटिव चार्ज ये लूज करेगा। जब नेगेटिव चार्ज लूज करेगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, उसको जब इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो उसका मूविंग पाथ कैसा, ठीक है, पीछे रह जाता है। यही सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन। इसलिए प्रोटॉन का साइज और हाइड्रोजन आयन का साइज इक्वल हैं, इसलिए हम हाइड्रोजन आयन लिखें तो इसका मतलब भी प्रोटॉन ही होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रोटॉन की आपको समझ आ चुकी होगी, इसको हम H पॉजिटिव क्यों कहते हैं। सो अभी हम बात करते हैं लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट की। ये दोनों साइंटिस्ट जिन्होंने इंडिपेंडेंटली काम करते हुए एसिड और बेस के करैक्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड। ठीक है, इन्होंने डिफाइन किया था एसिड इज अ सब्सटेंस which can donate a proton. Simply आप कह सकते हैं a proton donor. A substance which can donate a proton is called acid according to Lowry and Bronsted. ठीक है,
और बेस की बात करें, अ कंपाउंड और सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन इज कॉल्ड बेस अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड। ठीक है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, और ये मैं इधर लिख भी देता हूं, प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है जी। सो वो वाले कंपाउंड्स, वो वाले सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं या कर सकते हैं, उनको हम बेस कहते हैं, और वो कंपाउंड्स या वो सब्सटेंसेस दैट कैन डोनेट प्रोटॉन्स आर नोन एज एसिड्स अकॉर्डिंग टू लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर एग्जांपल मौजूद है HCl और H2O। HCl को उसने कहा कि ये एसिड है, क्यों? कि ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। जब ये पानी के साथ ट्रीट करता है तो हाइड्रोजन, देख लीजिए HCl हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन लग हो जाते हैं और वो मिल जाते हैं वाटर को। ये प्रोटॉन लूज करने से बन जाता है क्लोराइड आयन। ठीक है, और ये वाला प्रोटॉन जो इसने डोनेट किया वो मिल जाता है वाटर को, और वाटर बन जाता है हाइड्रोनियम आयन। पॉजिटिव चार्ज इसने लिया, पॉजिटिव आयन आया, इसने पॉजिटिव चार्ज लूज किया, सो क्लोराइड जो है दैट इज नेगेटिवली चार्ज, और ये जनाब रिएक्शन आपके पास इस तरह। चूंकि इस कंपाउंड ने हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन लूज किया है, डोनेट किया है, इसलिए लॉरी और ब्रॉन्स्टेड ने कहा कि ये एसिड है। इस कंपाउंड ने यानी कि वाटर ने वो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए वो बेस हैं अकॉर्डिंग टू लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड। सही। आगे इसके बाद ये रिएक्शन आपके पास मिलता है आपको। दूसरी एग्जांपल, इसको बेस को समझने के लिए लेते हैं, HCl और फिर NH3। HCl जो है ये हमारे पास देख लीजिए, ये फिर अपना वही प्रोटॉन देगा और अकेला रह जाएगा क्लोराइड आयन। हाइड्रोजन आयन जो है वो इस अमोनिया के पास जाएंगे, तो जो NH3 है जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी है, कोई चार्ज नहीं इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा प्रोटॉन के आ जाने से, तो ये बन जाएगा NH4+1, तो ये बन जाएगा अमोनियम आयन। ये क्लोराइड आयन और ये अमोनियम आयन। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अभी यहाँ पर एक बात आप याद रखिए, आपको बीच में हाफ एरोस दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। अगर आपने मेरा पिछला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो डिटेल में मैं बात नहीं करूँगा। अगर आपने नहीं वो वीडियोस देखी, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल रिएक्शंस को जानना चाहते हैं, यूट्यूब पर मेरी टाइमलाइन पर जाइए, वहाँ पर वो वीडियोस मौजूद हैं। ठीक है जी। सो आगे चलते हैं। एक नई टर्म जो है वो हमारे पास आ जाती है, मैंने लिखा हुआ है कॉन्जुगेट बेस एसिड और कॉन्जुगेट बेस। इनको समझने से पहले आपको ये याद रहे कि ये रिवर्सेबल रिएक्शन है, यानी कि जहाँ पर HCl और अमोनिया कंबाइन करके अमोनियम और क्लोराइड आयन बना रहे हैं, इसी तरह से ये कंबाइन करके ये भी बना रहे हैं। इसका जो सिंपलेस्ट और जो शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ थोड़े वक्त में, वो ये है। अच्छा, जब ये और ये कंपाउंड आपस में मिलेंगे तो ये दोबारा बनेंगे। ओके। अच्छा, यहाँ पर आप देख लीजिए तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और ये शक्ल इसकी बन गई। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन के आ जाने से हुआ। इसका मतलब ये है कि अब इसके पास प्रोटॉन मौजूद हैं, पॉजिटिव चार्ज होना बताता है कि इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा है, यानी कि इसके पास कैपेबिलिटी है टू डोनेट अ प्रोटॉन। जब ये और ये रिएक्शन करेंगे, ठीक है, इन अ रिवर्सेबल रिएक्शन, क्योंकि ये अब प्रोटॉन एक्सेस में है, इसके पास ये प्रोटॉन देने की काबिलियत रखता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एसिड, और वो भी कौन से वाला, कॉन्जुगेट एसिड। यहाँ पर क्लोराइड आयन जो है वो, चूँकि इसने भी रिवर्सेबल रिएक्शन होने की वजह से इसने भी तो रिएक्शन करके ये बनाना है। इसका मतलब है कि नेगेटिव चार्ज होने का मतलब है कि इसको न्यूट्रल होने के लिए, नेगेटिव साइन को गायब करने के लिए इट नीड्स अ प्रोटॉन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। तो ये अपने अंदर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कैरी करता है। ये अपने अंदर, इसके अंदर कैपेसिटी मौजूद है प्रोटॉन को लेने की। सो बीइंग अ प्रोटॉन एक्सेप्टर
इसको हम बोलेंगे बेस, और वो भी कौन सा, कॉन्जुगेट बेस। आप सोच रहे होंगे इसको हम वो वाला एसिड, भाई नहीं, ऐसा नहीं, ये एक एसिड के प्रोटॉन डोनेट करने से जो स्पीशीज बनती है और वो उसके अंदर फिर प्रोटॉन डोनेट करने की कैपेसिटी बिल्डअप हो जाती है, उसको हम कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। इसको कॉन्जुगेट एसिड नहीं कह सकते। ये वही लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एसिड है, लेकिन एक एसिड के प्रोटॉन देने से और एक बेस के प्रोटॉन लेने से जो नई स्पीशीज बनती हैं, उनको हम कॉन्जुगेट एसिड्स और बेस कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स आपको कॉन्जुगेट एसिड्स और बेस का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो चुका हो। जब ये दोनों कंपाउंड्स यानी कि अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन रिवर्सेबल रिएक्शन होने की वजह से दोबारा रिएक्ट करेंगे, तब इनको हम कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट जो होगा। सो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशंस आपको आपकी बुक पर मिल जाएंगी। मैंने इनको एक्सप्लेन भी कर दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास जिस तरह आर्हेनियस की लिमिटेशंस थी, उसी तरह लॉरी ब्रॉन्स्टेड की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। उसने कहा था कि कंपाउंड्स ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर डोनेट या फिर प्रोड्यूस अ पॉजिटिव आयन, या फिर बेस जो है वो नेगेटिव आयन प्रोड्यूस, हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वो सिर्फ लिमिटेड था हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन तक। इसकी बात करें तो ये सिर्फ प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर्स हैं। सो स्टूडेंट्स, कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिनके पास प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी भी नहीं है और कुछ के पास प्रोटॉन है ही नहीं, लेकिन वो फिर भी एसिडिक और बेसिक करैक्टरिस्टिक्स अपने साथ कैरी करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख लें SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो इसके अंदर तो हमें कहीं पर प्रोटॉन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी जब लिटमस टेस्ट करते हैं तो ये एसिडिक है नेचर में। सो इसका मतलब है चूंकि प्रोटॉन मौजूद नहीं, लॉरी ब्रॉन्स्टेड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। CaO कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो ये एक बेस है। ये तो अपने अंदर जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं रखता, लेकिन फिर भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स में या जब इसका लिटमस टेस्ट करते हैं, ये बेस की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको शो करता है। सो ये बेस है, लेकिन प्रोटॉन तो एक्सेप्ट नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि लॉरी और ब्रॉन्स्टेड जो है वो भी, उनकी रिसर्च भी लिमिटेड थी, वो भी एक ख़ास पॉइंट तक ही एसिड्स और बेसिस को एक्सप्लेन कर पाए। ये उसकी जो है वो लिमिटेशंस हैं। पेपर में आपका जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कुछ इस तरह से हो सकता है, राइट अ नोट ऑन एसिड्स एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, या फिर उसके बोलेगा कि एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन द एसिड्स एंड बेसिस इन टर्म्स ऑफ लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड, ठीक है। फिर यहाँ सेपरेटली पूछा जा सकता है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड्स एंड बेसिस, सही। सो ये लिमिटेशंस पूछी जा सकती हैं, या फिर आपसे क्वेश्चन सेपरेटली जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर द कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेसिस, स्टूडेंट्स आपको डिफाइन भी करना है और एग्जाम्पल्स भी देनी है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, वाटर एज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड। वाटर जो है इसका पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एक्सप्लेन लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, जस्टिफाई वाटर एज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड, ठीक है। ये भी आपको पूछा, मैंने कि आधा पार्ट उसका पूछा जाएगा, ठीक है, और कहेगा कि वाटर को जस्टिफाई कीजिए कि ये एम्फोटेरिक कंपाउंड है। अच्छा, ये एम्फोटेरिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एम्फोटेरिक कंपाउंड से मुराद कि वो कंपाउंड्स जो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों कैरी करते हैं, दोनों प्रॉपर्टीज इनमें मौजूद होती हैं, यानी कि दे कैन बिहेव एन एसिड एंड एज एन बेस आर नोन एज एम्फोटेरिक कंपाउंड्स, ठीक है। सो वाटर जो है वो इन द टर्म्स ऑफ लॉरी ब्रॉन्स्टेड ये एक्ट करता है एज एसिड एंड एज बेस। वो कैसे, वो हम अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, वाटर H2O प्लस अमोनिया रिवर्सिबल रिएक्शन देता है, NH4 इसके ऊपर जी पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था, NH4 आ गया और साथ में आ गया OH। अब आप सवाल सोच रहे होंगे ये OH कहाँ से आ गया।
वाटर को जब भी हम इलेक्ट्रिकली बात करेंगे, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की लैंग्वेज में जब हमें वाटर को लिखना है तो ये इक्वल होता है पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। ये और ये सेम है, लेकिन ये सिर्फ हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की लैंग्वेज में हमने वाटर को लिखा। सो ये पॉजिटिव वाटर में से जब पॉजिटिव आयन जाएगा, जब आएगा तब तो H3O बनेगा ना, लेकिन जब वह जाएगा तो पीछे OH बचेगा नेगेटिव, ठीक है। सो H2O और अमोनिया रिएक्ट करते हैं, इसने अपना हाइड्रोजन आयन दिया इसको, तब बना NH4, पीछे बचा OH। तो यहाँ पर वाटर क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रोटॉन, प्रोटॉन डोनर है। सो इस इक्वेशन में जब वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करने को है, सो वाटर इज टेकिंग पार्ट इन दिस केमिकल रिएक्शन एज एन एसिड, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनर है, तभी तो ये अमोनियम आयन बन रहे हैं अमोनिया से, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने इसको डिस्कस कर लिया एज एन एसिड, HCl प्लस वाटर, ठीक है, ये एसिड है, हमें पहले ही पता है। और H2O जो है, अब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे यही पढ़ा था मैं लॉरी ब्रांसटेड के अकॉर्डिंग, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर द बेसिस। सो यहाँ पर वाटर इज टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एज एन बेस, ठीक है। इसका प्रोटॉन इसको मिलेगा तो ये बनेगा H3O पॉजिटिव, क्योंकि इसने प्रोटॉन लूज कर दिया, क्लोराइड आयन पीछे बच जाएंगे और वो केला पीछे रह जाएगा ये। तो इस इक्वेशन में वाटर रिएक्ट कर रहा है एज एन एसिड और इसमें रिएक्ट कर रहा है एज अ बेस। सो हम कंक्लूजन ये करते हैं कि वाटर जो है स्टूडेंट्स, दैट इज एम्फोटेरिक इन इट्स नेचर। सो पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं व्हाट आर द एम्फोटेरिक कंपाउंड्स, ये सिंपली कह सकता है वाटर इज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड जस्टिफाई, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके बुक में आपको मिलेंगे, आपके पास कोई भी हेल्पिंग नोट्स आपके पास मौजूद होंगे, वो भी आपको मिलेंगे। डेकोरेटेड वर्डिंग, डेकोरेटेड क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। मेरा काम यहाँ पे आपको इन चीज़ों को आसान बना के आपके सामने पेश करना है। स्टूडेंट्स, एट द एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए। चले, कमेंट्स करना बहुत मुश्किल लगता है, लाइक तो कर दीजिए। ये वाला बटन वीडियो के लेफ़्ट साइड पर नीचे ब्लैक में होता है, जब आप उसको हिट करेंगे वो ब्लू कलर का हो जाएगा, तो इस तरह मेरी वीडियो लाइक हो जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको पूरी बुक की वीडियोस जो है वो नेक्स्ट आपको भेजता रहूं। सो कीप लर्निंग, कीप मार्चिंग, may God bless you।